नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का, विच ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकेट फॉर्मूला इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट एवरीवन हैज़ एग्जैक्टली वन मदर। ठीक है, हर एक की एक ही मम्मी होगी। सो द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट यूज्ड आर, तो मदर ऑफ वाई कॉमा एक्स दिया है, इसका मतलब मदर ऑफ वाई कॉमा एक्स का मतलब क्या, वाई जो है वो एक्स की मदर है, मतलब एक्स जो है वो चाइल्ड रहेगा, वाई मदर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है नॉट इक्वल, अगर एक्स कॉमा वाई दिया है, नॉट ई क्यू करके अगर एक्स कॉमा वाई दिया है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब समझ लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। हमें क्या बताना है, एवरीवन हैज़ एग्जैक्टली वन मदर, मतलब कोई सा ही बच्चा होगा दुनिया में उसकी बस एक ही मदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे की ये भी मदर है, एक सेकेंड, इस बच्चे की ये भी मदर है एंड इस बच्चे की ये भी मदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ से अब हम कर लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स, देखो फॉर ऑल एक्स यहाँ पे क्या है, मदर वाई एक्स, तो वाई तो मदर बोलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो वाई क्या थी, मदर, एंड एक्स क्या था, चाइल्ड। तो एक्स जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो बच्चे के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड के लिए एक्स यूज़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, चाइल्ड के लिए बनाते हैं एक्स, मदर के लिए वाई, ये हो गया अपना मदर, एंड एक और अपन जेड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है फॉर ऑल एक्स, सारे चाइल्ड के लिए, सारे चाइल्ड के लिए क्या बोले, देयर एग्जिस्ट वाई, एक कोई मदर एग्जिस्ट करी, एटलीस्ट वन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, एक ना एक। ठीक है, मान लो इसके लिए ये करी, देयर एग्जिस्ट जेड। ठीक है, सो ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट जेड सच दैट, कि हमारे जो मदर ऑफ वाई कॉमा एक्स है, मतलब ये जो एक्स की जो मदर है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ अगर जेड में कोई मदर है हमारी, ठीक है, जेड में कोई मदर है तो मतलब वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मतलब ये बोल रहा है कि जेड में अगर हम जेड लिया अपन ने, सो यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई इसकी मदर दिख रही है। ठीक है, तो जेड पे यहाँ पे कोई मदर दिख गई, सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट मदर होनी चाहिए, वो मदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बोल रहा है इधर सबसे पहले तो वाई में बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए एक ना एक कोई मदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो z रहेगा हमारा उसमें जो भी अगर मैपिंग हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये मैपिंग नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है कि z में मैपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दो जो हैं हमारे, ये दो ऐसा कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन होनी चाहिए, मतलब इसकी ये भी हो सकती है एंड मान लो ये मदर भी हो सकती है, तो इस बच्चे की दो मदर हो गई, तो ये जो है फिर ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई है ना, ये वाली चीज़ जो है मतलब सॉरी ट्रू हो गई। सो ये यहाँ पे ट्रू हो गया एंड ये वाली चीज़ भी यहाँ पे ट्रू हो गई, मान लो मैपिंग नहीं है। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इस केस में जब बच्चे की दो मदर हैं उस पर भी ट्रू आंसर दे रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, ये बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, सारे एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए एक्स वाई जेड, जहाँ पे वाई हमारा मदर है, एक्स हमारा चाइल्ड है। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट, कि हमारी जो मदर है वाई कॉमा एक्स है, मतलब एक्स की जो मदर है वो वाई है। ठीक है, एंड के साथ हमें क्या दिया है, फॉर ऑल जेड, सारे जेड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, सारे जेड अगर हमारा जेड नॉट इक्वल टू वाई है। ठीक है, मतलब सारे जेड, मान लो ये एक हमारा जेड है, सॉरी ये वाई है एंड ये हमारा कुछ जेड है। ठीक है, अगर सारे जेड के लिए अगर जेड नॉट इक्वल टू वाई है, यहाँ पे मान लो वाई था ए, यहाँ पे वाई ए है, बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे मान लो बी सी और यहाँ पे डी मान लो। ठीक है, सो यहाँ पे बोला नॉट इक्वल टू वाई, सो मान लो ये जो बच्चा है और यहाँ पे मान लो इसका कनेक्शन है। ठीक है, सो बोला फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू वाई, तो वो मदर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, मदर भी नहीं होनी चाहिए। सो इसको समझने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ऑल जेड, सारे जेड को लेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल, नॉट इक्वल अगर फॉल्स आ गया, नॉट इक्वल मतलब फॉल्स आ गया, मतलब ये पूरी चीज़ ट्रू हो जाएगी। सो अगर ए और ये ए इक्वल रहे, मतलब मदर और ये मदर इक्वल हैं, सो ये चीज़ जो है फॉल्स आके, ये तो फिर कुछ भी अपन को मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ ट्रू आ गई, जैसे नॉट इक्वल ट्रू आ गया, मतलब कि यहाँ पे मान लो ये जो ए मदर थी वो और यहाँ पे सी मदर। ठीक है, सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए, मान लो ये अलग बच्चा है, इसकी बी भी मदर है और इसकी मान लो ई भी मदर है। सो यहाँ से क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक बी एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स ओके, तो मदर ऑफ वाई कॉमा एक्स, तो ये इसकी मदर है एंड
एंड क्या बोल रहा है, फॉर ऑल जेड, सारे जेड के लिए अपन देखेंगे नॉट इक्वल। सो क्या ये नॉट इक्वल है, तो ये और ये, ठीक है। सो बी और ई क्या नॉट इक्वल है, नहीं, तो ये चीज़ नॉट इक्वल है ना, ठीक है, बी एंड ई नॉट इक्वल है, ठीक है। सो मतलब ये वाली चीज़ ट्रू हो गई हमारी, बी एंड ई नॉट इक्वल, तो ये वाली चीज़ ट्रू। इम्प्लाइज क्या ये मदर है, मतलब मदर नहीं होनी चाहिए। सो क्या यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मदर वाला रिलेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें फॉल्स करनी है। तो क्योंकि ये मदर हो रही थी इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया, तो ये ओवरऑल फॉल्स आ गई, तो ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट कब ट्रू आएगी, जब एक ही हमारी जो है मदर रहेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, मतलब एक बच्चे के लिए सारी माँ, मतलब सारे बच्चों के लिए सारी माँ होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसे मैपिंग होगी अपनी, ये है ये है ये है ये है ये, तो ये बच्चा इससे मैप हो रहा है, इससे मैप हो रहा है, ये इससे मैप हो रहा है, इससे मैप, ये इससे मैप, इससे, तो ये चीज़ तो ऑप्शन गलत होगी। यहाँ पे देखो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, यहाँ तक तो ऊपर वाला ही है अपना, ठीक है। तो मतलब सारे एक्स के लिए एक वाई एग्जिस्ट करेगा, एंड यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे अभी ये नॉट हटाओ, ये बोल रहा है नॉट इक्वल जेड कॉमा वाई, मतलब हमने जो यहाँ पे जेड पकड़ी, मान लो जेड क्या हो गई, अपनी डिफरेंट मदर हो गई, नॉट इक्वल जेड कॉमा वाई, एंड मदर भी है वो एक्स कॉमा वाई की, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो हमने बोल दिया वाई एक्स की मदर है, इट्स ओके, ठीक है, मतलब वाई एक्स की मदर है, यहाँ से समझ आ गया। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अभी नॉट हटाओ, कि ऐसा कुछ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि वाई और जेड इक्वल नहीं है, मतलब दो डिफरेंट मदर हैं, एंड वो जो मदर है वो एक्स की ही मदर है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये देयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, एंड बी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। सो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ आया होगा।